और माशापा सभी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं। कंपटीशन लेवल पर जो भी एग्ज़ाम देने जाता है, लसापा माशापा के बारे में सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये फँसता है कि कौन कितने कम समय में उस सवाल को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएँगे और कम से कम समय में उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताई जाएगी। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है। यदि उनका मासापा 9 है तथा लासापा 270 हो तो वे संख्याएँ क्या होंगी? तो यहाँ देखिए आप ओरल इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 5:6 दिया गया है रेशियो। ध्यान रखना जब भी अनुपात दिया जाए, क्या दिया जाए? अनुपात दिया जाए और मासापा दिया जाए, ये दोनों चीजें दी जाएं, तो उस स्थिति में लासापा वगैरह की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 9 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे 45, 9 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे 54, तो वो संख्याएं क्या होंगी? 45 और 54। कभी भी आपको अनुपात दिया जाए और मासापा दिया जाए और संख्याएं पूछी जाएं, इसमें कई टाइप हो सकता है, जैसे बड़ी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं, या संख्याओं का अंतर बताएं। अंतर पूछा जाए इन दोनों में से, घटा दिए, छोटी संख्या ये आ गई, बड़ी संख्या ये आ गई। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न समझना जरूरी है, इसमें आपको मासापा की ट्रिक बताई जाएगी। 5.7, 0.171, 1.14 का मासापा क्या होगा? तो सबसे पहले इनको हम लोग जो है डेसिमल हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 5700, कॉमा 171, कॉमा 114 और 0। ये कैसे करा? मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000। अब देखते हैं, इसका मासापा निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो रेगुलर प्रोसेस होता है अपना। हम इसमें क्या कर देंगे, छोटी संख्या से का भाग उससे बड़ी वाली संख्या में दे देंगे। 171 डिवाइड करेंगे 1140, 17 पना 85, सच्चा छक्का 102, 6 एकम 6, 4, 6 एकम 6, 4 10। ये कितना बच रहा है देखें, अंदर में 6 4, इधर से उधार लिया था 3 बचा 1, और इधर से लिया था 114 बच रहा है। अब इसको एक बार ज़्यादा भाग देते हैं, 171 डिवाइडेड बाई 1140। देखिए ध्यान देना, ये संख्या यही आ रही है, ठीक है। 171 भाग देंगे, इस बार 7 बार भाग देंगे। 7 दूनी 7, 7 7 4, 7 दूनी 7 4 11। यहाँ पर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 57। और ये कितना हो रहा है? 57 का ट्वाइस है अप्रोक्सीमेटली, यानी इनका HCF आएगा 57। अब इसमें भाग दे देंगे 1000 का, कितने में भाग दे देंगे? 1000 का, तो आ जाएगा 0.057। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, 8 की घात -12, 8 की घात -4, 8 की घात -15, 8 की घात -2, 8 टू पावर -12, 8 टू पावर -4, 8 टू पावर -15, 8 टू पावर -2। इनका लासापा निकालना। देखिए इस टाइप के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, ये दोनों एक ही टाइप के मैंने लगभग दिए हुए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? लासापा, लासापा संख्या समान है, समान है, तब सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी लासापा, और सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी मासापा। तो यहाँ पर देखिए इनका सबका बेस इक्वल है,
तो यहाँ पर ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बेस जब इक्वल है तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी होगी। देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ, सबसे बड़ी घात ये होगी, ठीक है। तो लासापा इसका कितना आएगा, 8⁻²। और मासापा कितना आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात जो माइनस में होगी वो सबसे छोटी घात होगी, इसलिए इसका मासापा आएगा 8⁻²। अब इस सवाल को इससे और समझ लेते हैं। ये दी गई है, उनमें हमें लासापा निकालना है। 5⁴ 3 2⁴ और यहाँ पर 2 3 7 दी गई है। अब लासापा निकालने के लिए हमें क्या करना है, लासापा निकालने के लिए हमें पहले घातें देखनी। यहाँ 5 की घात दी गई, यहाँ नहीं दी गई। यहाँ 3 दिया गया है, 3 की घात दी गई। यहाँ 2 की घात दी गई, यहाँ 2 की घात दी गई। तो 5 की घात अलग करेंगे, 7 की घात अलग करेंगे। तो 5 लासापा कैसे आएगा, 5 की घात 4 अलग कर लीजिए, गुणा 3 3 ज़्यादा घात 3 की घात 2 गुणा 2 2 ज़्यादा घात 2 की घात 4 गुणा 7। इनका मल्टीप्लाई कर दें, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 और गुणा 3 त्रिका 9 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 7। कुछ इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका लासापा निकल आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भिन्न में दी गई हुई संख्याएं 1/1.2 2/0.3 2/0.6 4/1.5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इन्हें सरल कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10/12, ये कितना हो जाएगा 20/3, ये कितना हो जाएगा 20/6 और ये कितना हो जाएगा 40/15। तो जब भिन्न में संख्याएं दी गई हों, संख्याएं कैसे हों, संख्याएं भिन्न में हों, भिन्न में हों तो लासापा कैसे होगा, अंशों का, किसका होगा, अंशों का लासापा बटे हरों का मासापा। और यदि मासापा पूछा जाए तो मासापा क्या होगा, अंशों का मासापा बटे हरों का लासापा। ठीक है, तो यहाँ पर लासापा पूछ रहा है, लासापा पूछ रहा है यानी हमें ऊपर निकालना है लासापा और नीचे निकालना है मासापा। चलिए, मासापा का तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या घटा दो 3 आ जाएगा, बटे 3 आ गया। देखो 3 में से 6 में से 3 घटा दिया, 3 आ गया। अब इनमें से हमें लासापा निकालना, 10 20 20 40 साफ दिख रहा है। सारी संख्याएं 10 से कट रही, सारी संख्याएं 20 से 40 कट रहा है, 20 से 40 कट रहा, सबसे बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगा 40। तो इसका लासापा आ जाएगा 40/3। अब अगले सवाल पर आते हैं, इसमें मासापा निकालना है। फिर से इसको सरल करेंगे, कितना आ जाएगा 12/50, ये कितना हो जाएगा 8/70, ये कितना हो जाएगा 2/35 और ये कितना हो जाएगा 7/140। क्योंकि मासापा पूछ रहा है तो हमें ऊपर निकालना पड़ेगा मासापा और नीचे निकालना पड़ेगा लासापा। ठीक है, अब ऊपर मासापा के लिए मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या घटा तो 5। अब देखो लेकिन यहाँ 5 से कोई संख्या कट रही नहीं है, तो इसका जो मासापा आएगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। नोट, जब भी प्राइम नंबर्स आए, प्राइम नंबर्स यदि हों तो
मासापा 1 होगा। तो ऊपर तो 1 आ गया। अब नीचे हमें लासापा लेना है। क्या लेना है? लासापा। 70, 35 और 140। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते चले जाते हैं, सिंपल मेथड से चलते हैं। 50, 70, 35, 140। अब एक ट्रिक तो इसकी है, मासापा पहले निकाल लेते हैं बाहर। मासापा निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद जो है अंदर क्रॉस करते चले जाएंगे। देखिए उस विधि से देख लेते हैं, पहले सिंपल मेथड से। 3 से कोई संख्या कट रही है? नहीं, 5 से ही काटते हैं। 10, 7। अब देखिए 2 से संख्या कट रही है, फिर 2 से कट रही है, अब 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 5 2 बार आया, 7 1 बार आया, 2 2 बार आया, दोनों 4 पंचे 20, पंचे 100, 7 700। कितना आया? 700 इसका आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका मासापा अभी कितना निकाला था हम लोगों ने? तो आंसर आ जाएगा 1/700। ये आंसर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है। यदि मासापा 15 है तो संख्याएं क्या है? वैसे इसको एक सूत्र आता है, देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। ये सूत्र है। चलिए पहले इस विधि से देख लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया? 1350 और लासा पता नहीं है और मासा दिया गया 15। तो लासापा कितना निकलेगा? 1350 बटे 15। 15 9 132 90। लासापा आपका आ गया 90। अब प्रश्न ये उठता है कि हमसे पूछी गई है संख्या। क्या पूछी गई? संख्या। इसमें ये बात समझने वाली है कि लासापा में मासापा निहित होता है। तो इसका मतलब इसमें 15 यदि बाहर ले लें तो बचेगा 6। 15 चक्का, चूंकि 15 मासापा दिया हुआ था। अब 6 को हमें प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। 15 ब्रैकेट 2 गुणा 3। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 30। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरे मेथड से ये ध्यान रखिए, गुणनफल जब दिया जाएगा तो यानी कि मासापा 2 बार उसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 15 गुणा 15। और यदि योगफल दिया जाएगा यहाँ पर तो 2 बार जोड़ा जाएगा, यानी 15 धन 15। योगफल में क्या होगा? 15 धन 15। और गुणनफल में क्या होगा? 15 गुणा 15। तो 15 गुणा 15 1350 में 15 गुणा 15 का डायरेक्ट भाग दे देंगे, 6 आ जाएगा। सीधे सीधे 6 आ गया। प्राइम फैक्टर में कर दो, 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 15 बराबर 30 और 3 गुणा 15 45। दोनों संख्याएं आपकी आ जाएंगी। जो विधि आपको सरल लगे उस विधि से आप इस सवाल को करें। दो संख्याओं का मासापा तथा लासापा क्रमशः 9 तथा 315 है। यदि दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है तो पहली संख्या क्या है? यहाँ देना, ध्यान देना आप जरा। ये दूसरी संख्या ये इन्होंने दे दी। दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर 21 प्राप्त होता है, यानी 21 में 3 का गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आ गई आपकी दूसरी संख्या। अब क्या कह रहा है? पहली संख्या बताइए।
तो फार्मूला तो आपको पता ही है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो भाई LCM कितना दिया गया है, 9 315 इज इक्वल टू 21 गुणा 3, अभी करेंगे नहीं इसको, इंटू दूसरा नंबर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 315 अपॉन 21 इंटू 3। दूसरी संख्या आपकी 45 आ जाएगी। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से समझें। दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि लासापा 480 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए इसके पहले मैंने एक सवाल दिया था, इसमें आपको बताया है, यदि संख्याओं का अनुपात दिया हो, अनुपात तथा मासापा दिया हो, तो संख्याएं कैसे निकालते हैं, अनुपात गुणा मासापा, वो संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लासापा दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, लासापा दिया हुआ है। लासापा कितना दिया है, 480 दिया हुआ है। अब समस्या आएगी, मासापा दिया नहीं है, अनुपात दिया है, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अनुपात की संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आएगा, 5 गुणा 8, और इसमें इसका हम भाग दे देंगे लासापा में। लासापा में यदि हम अनुपात की संख्याओं का गुणनफल, अनुपात की संख्याओं का गुणनफल भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा आपका मासापा, यानी 480 बटे 5 गुणा 8, भाग दे देंगे, 5 9 45, 5 का 30, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 आ गया। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, मासापा। तो पूछा क्या है, बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात इनमें कौन सा है, 8, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 12 गुणा 96। यदि यही छोटी पूछी जाती तो क्या होता, 12 गुणा 5, 60। ध्यान देने वाली बात है, यदि अनुपात दिया जाए संख्याओं का और मासापा दिया जाए तो मासापा गुणा सीधा सीधा करके संख्या निकाल लेंगे, और यदि लासापा दिया जाए और संख्याएं पूछी जाए तो इन दोनों के गुणनफल का भाग इसमें देंगे, जो संख्या आएगी वो हमें मासापा प्राप्त होगी, और मासापा गुणा करके हम पुनः से संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। संख्याओं का अनुपात 3 5 9 है, यदि मासापा 17 हो तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए वही सवाल है, थोड़ा सा उन्होंने सवाल का टफनेस बढ़ा दिया है। भाई अनुपात दिया गया है 3 5 9, ठीक है, मासापा 17 दिया गया है, तो जाहिर सी बात संख्याएं मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी, ये वाली होगी बड़ी और ये वाली होगी छोटी, ठीक है। तो हम यदि गुणा करेंगे, 17 दें 51 और 17 9 153, अब घटा दो, घटा करके हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट यदि घटा दें तो शॉर्ट में क्या करते हैं, 9 में से 3 गया 6 गुणा 17, 100, तो इसका आंसर आ गया।
दो संख्याओं का योग 272 है, यदि मासापा 34 है तो वे संख्या बताइए। देखिए गुणनफल का सवाल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, जहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया था और मासापा दिया था। अब यहाँ दो संख्याओं का योगफल दिया है और मासापा दिया है, तो सीधा सीधा जब योगफल दिया जाए संख्याओं का और मासापा दिया जाए तो उस स्थिति में सीधे सीधे हम योगफल में मासापा का भाग दे देंगे। योगफल कितना है 272 और ये है 34, भाग देंगे आंसर आएगा 8। अब 8 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने, क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो या तो हो जाएगा 1 7 या तो हो जाएगा 3 5, 1 7 और 3 5। इन दोनों में हम 1 7 के लिए क्या करेंगे 1 गुणा 34 7 गुणा 34, और इधर क्या करेंगे 3 गुणा 34 या 5 गुणा 34। ये दो इसके आंसर आ सकते हैं, संभावना है। ठीक है, अधिकतम संख्या जो 324 486 513 को पूर्णतः विभाजित करती है। यहाँ ध्यान देना भाषा का थोड़ा फेर होता है, को और से। अगर से आता है तो यहाँ निकालेंगे लासा, और को आता है तो निकालेंगे मासापा। अब प्रश्न यहाँ आता है तो मासापा निकालना है तो कोई बड़ी चीज नहीं, सब लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समय की बात कर रहे हैं कि समय कैसे बचाया जाए एग्जाम में। तो इनका मासापा देखिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं 324 486 और 513। किन्हीं भी दो संख्याओं को जो क्रम में हो, छोटे से बड़े के क्रम में हम घटा देंगे। 513 में 86 घटाएंगे 27 आएगा। ठीक है, 424 में 324 में से 486 घटाएंगे 162 आ जाएगा। 27 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 27 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 6 बार। कितनी बार जा रहा है 6 टाइम्स। यानी कि आप केवल घटा करके इसका मासापा निकाल सकते हैं, मासापा इसका 27 आ रहा है। और यदि यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मान लीजिए 2 बच रहा है तो 2 ही इसका मासापा होगा। यदि 3 बच रहा है तो 3 ही इसका मासापा होगा, अगर यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता उस स्थिति में। और नहीं तो सीधे घटा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं इसका